नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाईजान। मैं जानता हूं कि अचानक से बात बहुत बिगड़ गई है, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही निखत का निकाह हो जाएगा, मैं आपकी अमानत वापस ले आऊंगा भाई। क्या सोच रहे हैं आप? बहन, जब मैं जोया को तुम्हारे घर लेकर आया था तो मुझे पता नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे मालूम नहीं था कि निकाहनामे पर दस्तखत की। मुझे मालूम नहीं था कि कागज के टुकड़े पर लिखी इबारत उन्हें मुझसे इतना दूर ले जाएगा। ये दूरी बस पल भर की है भाईजान, कुछ ही दिनों की बात है। जोया और आप आज भी एक हैं। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं। जोया हमेशा से आप ही की थी भाईजान, और आप ही की रहेगी। ये निकाह, ये दस्तखत, ये सारी चीजें बेईमानी है भाईजान। वो निकाह एक गलती थी, इट वाज एन एक्सीडेंट। वो पता नहीं कैसे हो गया। उस निकाहनामे पे दस्तखत करना मेरी मजबूरी थी भाईजान। लेकिन भाईजान, हमने जो कुछ भी किया है ये निखत के लिए किया है। अगर वहां मैं उस वक्त दस्तखत नहीं करता निकाहनामे पे, तो अल्लाह जानता है कि निखत को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता। जिस तरह से अपना हाथ काट के रखा था उसने। We had to take her to the hospital immediately भाईजान, लेकिन हम नहीं ले जा पाए। क्यों? क्योंकि बाहर कमेटी वाले थे, हसीना भी थी, चांद भी थी, और वो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब आऊंगा वहां पे दस्तखत करने। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है। हसीना भी ने निखत और फरहान का रिश्ता दोबारा कबूल कर लिया है। और जैसे ही उसका निकाह हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें, ये ड्रामा बंद कर देंगे। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि निखत और फरहान के रिश्ते पे कोई आंच ना आए भाईजान। प्लीज। जोया और आपको मैंने दूर किया है ना भाईजान। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें मैं ही ठीक करूंगा भाईजान। आई प्रॉमिस यू। अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए, अपने आयान पे भरोसा रखिए भाईजान, प्लीज। मैं चलता हूं भाईजान। सॉरी भाईजान। आयन, मिस फारूकी का ख्याल रखना। जोया, थैंक यू। आज तुम्हारी और भाईजान की वजह से निखत का रिश्ता दोबारा जुड़ गया। तुमने और भाईजान ने उसकी खुशियां लौटाई, उसके लिए थैंक यू। I really don't know how to thank you, Zoya. Thank you so much. मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आई थी वो पूरा हो चुका है। अब मैं और नहीं रह पाऊंगी यहाँ।
मैं कल सुबह मिस्टर खान को बोल दूंगी कि मुझे यहाँ से ले जाए। नहीं 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 जोया, नहीं, ऐसा ऐसे 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 मत करना प्लीज। हमें ये निकाह का झूठ कुछ दिन और जीना पड़ेगा जोया। तब तक जब तक निखत का निकाह नहीं हो जाता, कुछ 2-4 हफ्तों तक बस। क्या कहा तुमने? कुछ हफ्तों तक है यार? तुमने कहा था कुछ दिनों तक। हाँ हाँ हाँ, हाँ मेरा मतलब भी वही था, कुछ दिनों तक। जोया तब तक जब तक निखत का निकाह नहीं हो जाता, प्लीज। निखत का निकाह हो जाएगा अयान, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। सभी काजी मौलवी सबके सामने तो हमने निकाहनामे पे साइन किए ना, सबकी तसल्ली हो गई है, सब मान गए। मैं ड्रामा और नहीं कर पाऊंगी, और निखत के निकाह तक तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, आई प्रॉमिस मैं आ जाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ मिस्टर खान से दूर इस घर में नहीं रह सकती। मैं भी मिस्टर खान को फोन कर रही हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए। जोया, मेरी भाईजान से बात हो रखी है। वो जानते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों तक यहाँ रहना होगा, और वो इस बात के लिए मान गए। क्या? नजमा, तुम अभी तक। भाईजान, आप नहीं थे, मैं आपसे मिले बिना कैसे चली जाती? ये क्या हो गया भाईजान? आज हम दोनों का निकाह साथ होने वाला था, और ये सब। भाईजान, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि सोया यहाँ नहीं है। भाईजान, वापस आ जाएगी टमाटर, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। सिर्फ कुछ वक्त की बात है। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें हमेशा के लिए अपने से दूर रहने दूंगा? पर भाईजान, आज आपका निकाह था। अगर आज मेरा भी निकाह हो जाए तो फिर तुम्हारे दूल्हे को कौन देखता? मैंने सोचा कि अपना निकाह कभी और कर लूंगा। नजमा, चलो बेटा, बहुत देर हो गई, अब खुशी खुशी अपने घर जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। आज तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। इंशाल्लाह तुम्हें उस घर में इस घर से ज्यादा मोहब्बत मिलेगी। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और हमारी फिक्र मत करना, कुछ वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान आपको हमारे घर की रोशनी दे रहे हैं, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। जी भाईजान। जाओ नजमा, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया।
जोया, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, लेकिन ट्रस्ट नहीं, मेरा यकीन मानो, भाईजान और मैं मिलकर ये सारी चीजें ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर दोगे तुम दोनों? कैसे? कुछ नहीं कर सकते तुम दोनों, ना ही तुम और ना ही तुम्हारे भाईजान, क्योंकि तुम दोनों जो कुछ कर सकते थे तुम कर चुके हो। इससे ज्यादा और क्या करोगे? हाँ, क्या कहा था तुमने मुझे? जोया, ये सब गलती है, इट्स एन एक्सीडेंट, मैं जल्दी से जल्दी से रफा दफा कर दूंगा। और अब क्या कर रहे हो तुम? जानते हो, तुम सिर्फ तुम्हारी वजह से आज 3 जिंदगियां इस कदर उलझ गई हैं कि वो कैसे सुलझेंगी कोई नहीं जानता। मैं सुलझाऊंगा जोया, कैसे सुलझाओगे तुम? कैसे सुलझाओगे आयान? तुम्हारे लिए निकाह एक मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये पूरी जिंदगी का एक वादा है, एक खोखली रस्म नहीं है। वो रिश्ता है जो दिल से निभाया जाता है, और मेरे दिल पे सिर्फ एक नाम लिखा है, असद अहमद खान। असद अहमद खान, असद अहमद खान, असद अहमद खान। और जिस निकाहनामे में मैंने साइन किए उस पे तुम्हारा नाम लिखा था। मेरी सारी खुशियां, मेरी सारी ख्वाहिशें उस निकाहनामे की स्याही के नीचे दब के रह गई हैं, सिर्फ तुम दोनों भाइयों की वजह से। और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक कर दोगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम दोनों। आज तुम दोनों भाइयों की वजह से मैं निकाह के नाम पे एक झूठ जी रही हूं। तुमने और तुम्हारे भाईजान ने एक बार भी मुझसे पूछा कि जोया तुम क्या चाहती हो? नहीं पूछा ना? अपने भाईचारे की बिसात में मुझे मोहरा बना के रख दिया। अब क्या ठीक करोगे तुम? एक ने कुर्बानी मांगी, दूसरे ने दे दी। मुझसे पूछा कि जोया तुम्हारी मंजूरी है, तुम राजी हो या नहीं? तुम दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी दांव पे लगा दिया है यार। अब तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो जोया, ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई हैं, और ये चीज मैं भी जानता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा। मैं जानता हूं इस सब में बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं, मेरा भी टूटा है। मैंने भी किसी को वादा किया था और मैं वो पूरा नहीं कर पाया है जोया, और उस चीज के लिए मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। मैं खुद नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम प्लीज भाईजान को जिम्मेदार मत ठहराओ। उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया, निखत की जिंदगी के लिए किया। मेरी गलती है, तुम्हें और भाईजान को मैंने अलग किया है। मैं वादा करता हूं तुमसे जोया, एक दिन तुम दोनों को एक मैं ही करूंगा। लेकिन बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम, प्लीज। तुम थोड़ा आराम करो, मैं फ्रेश होके आता हूं। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। ये फूल नकली हैं। बेटा, ये तो इमरान ने जिद की, इसलिए मैंने कमरा सजवा दिया। अरे मेरे लिए ना ये सब फिजूल का खर्च है। हाँ, अब फूल असली हो या नकली क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ना असली फूल तो 2 दिन में मुरझा जाएंगे, ये तो ताउम्र रहेंगे, है ना? और अपने फरहान के निकाह में भी काम आ जाएंगे। बोलो, है ना फायदे की बात?
इसमें क्या है बेटा? इसमें गहने हैं। गहने का डब्बा? हाय, तुम गहने लेकर इधर इधर घूम रही हो। अरे बेटा, कहीं रखकर भूल गई तो? आजकल के नौकरों का दीन ईमान तो तुम जानती हो ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी? मुझे दे दो बेटा, तुम्हारे ही गहने हैं, जब जी चाहे मुझसे ले लेना। मैं ना इन्हें हिफाजत से रखती हूँ, रख के आती हूँ बेटा। हाँ? सुनिए, ये मेरा सामान है। सुनिए, रुकिए। ला 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 ला, अरे अब्दुल ध्यान से ले जाओ, हैं? तस्लीम बिल्कुल ध्यान से। अरे उधर रख, क्या कर रहा है गधप? हाँ उधर। हाँ, और सुनो, कोई सामान बाहर रह तो नहीं गया ना? नहीं मालकिन, सब रख दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, जल्दी जाओ। अम्मी, हाँ बेटा, वो मेरा सामान है। सब सामान तुम्हारा ही है, मैंने हिफाजत से रख दिया है। बेटा, जब जिस चीज की जरूरत होगी ना, मुझसे मांग लेना, सब तुम्हारा ही तो है। बेटा, अपना निकाह का जोड़ा और ये जेवरात भी मुझे दे दो। लो, तिजोरी में रख देती हूँ। वक्त रहते कुछ कर लिया होता ना, तो आज ये नौबत ही ना आती। अरे बात इतनी बिगड़ती ही ना जी। इस रुतबे और इस शान का कोई फायदा नहीं है अगर हम अपनी बेटी के ही हक को न दिला सके तो। हमारी आंखों के सामने सामने हमारी बेटी का हक चुरा लिया गया और हम कुछ नहीं कर पाए। कम से कम काजी साहब से बात कर लेते तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल आता। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमने कुछ नहीं किया? बामुश्किल निकाहनामे के साथ हमने तालाक के कागजात भी रख दिए थे, जिन पर अनजाने में जोया और अयान ने दस्तखत भी कर दिए। ये देखो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने ये कर दिया। वक्त रहते आपने कितना अच्छा काम कर दिया। अब कम से कम उस बला से तो छुटकारा। या अल्लाह, ये क्या करवा दिया आपने? अब क्या हो गया जी? आपने तलाकनामे पर 3 हफ्ते नहीं 3 महीने की तारीख डाल दी है। ये कैसे हो सकता है? दिखाओ उन्हें। हमने तो काजी साहब से कहा था कि वो जल्दबाजी में हमने गलत तारीख डाल दी। तो इसका मतलब है कि अब 3 महीने तक कुछ नहीं होगा। अल्लाह, मेरी बच्ची का क्या होगा? तुम खामखा परेशान क्यों हो रही हो? भाई हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि 3 महीने में ये झमेला खत्म हो जाएगा। पर वैसे भी 3 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा?
आपको क्या पता कि 3 महीने में क्या क्या हो सकता है। जी अगर आपको पता चल गया कि वो आपकी बेटी है, या फिर उस लड़की जोया को पता चल गया कि आप उसके अब्बू हैं, तो सब खत्म हो जाएगा।